वृत्तासुरादि का चरित्र कहते हुए श्री परीक्षित जी के मन में थोड़ा शंका आ गई। गुरुदेव, आपने कहा परमात्मा समदर्शी हैं, लेकिन मुझे तो ये दिखा कि परमात्मा असमदर्शी। देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं, ये कहां का समदर्शित्व है? भगवान को तो सबको एक रस होना चाहिए, किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यहीं पर गुरु की जरूरत होती है समझने के लिए। कई बार जीव भटक जाता है अपने मार्ग से। हे परीक्षित, परमात्मा वास्तव में समदर्शी हैं, ना तो देवताओं का पक्ष लेते हैं ना दैत्यों का पक्ष लेते हैं। भगवान धर्म का पक्ष लेते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय अवतीर्णो जगदीश्वर। भगवान जगदीश्वर का अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए होता है। इसलिए जो भी धर्म पर चलेगा उसका पक्ष लेंगे और जो अधर्म पर चलेगा उसका विनाश करेंगे। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। असुर कोई अलग से नहीं होता है। जो अधर्म पर चलने लगे, अपने पेट भरने के लिए सब कुछ निपटा दे, जो नहीं करना चाहिए सो करने लगे, वो है असुर। महाराज, देवता वही है जो पर कार्याणी साधनोति इति साधन, हमेशा परोपकार में लगा रहे, निरंतर लगा रहे। इसलिए भगवान धर्म का पक्ष लेते, अधर्म का विनाश करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब विश्वास हुआ? बोले नहीं, कोई प्रमाण दीजिए। किसी राक्षस कुल का पक्ष लिया? बोले हाँ, पक्ष लिया। मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूं राजन। श्री कश्यप जी के द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। और हिरण्याकश्यप ने देखा कि मैं हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया है, तो हिरण्याकश्यप ने द्वेष कर लिया। भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने तपस्या करी। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, एक पैर से खड़े होकर, और इतनी कठिन तपस्या किया है कि शरीर में दीमक लग गया, धुआं निकलने लगा शरीर से। ब्रह्मा जी आए, बरमब्रूह, जल छोड़ा, शरीर स्वस्थ हो गया। मांग लो वरदान। बोले गुरुदेव अमर बना दो। बोले अमर बनाने का वरदान तो मेरे रजिस्टर में है ही नहीं, मेरे पास अमरता का वरदान ही नहीं। मृत्यु से बचने के उपाय मांग लो। हिरण्याकश्यप ने अपनी मौत से बचने के ना जाने कितने उपाय मांगे। इधर हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को चुरा करके इंद्र ले जा रहा था कि मैं इसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा। रास्ते में नारद जी मिल गए। श्रीमन्नारायण नारायण। अरे इंद्र, क्यों घबरा रहे हो? इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त है, मैं उपदेश दूंगा। और महाराज श्री नारद जी ने दिव्य उपदेश दिया है। गर्भस्थ शिशु को उपदेश दिया है कयाधु को, और उपदेश मिला है प्रहलाद को। कहने का अभिप्राय है, धन्य है हमारे ये शास्त्र, ये बताते हैं कि संस्कार जन्म लेने के बाद शुरू नहीं होते हैं, संस्कार की शुरुआत गर्भ से ही हो जाती है। इसलिए मां गुरु है, क्योंकि मां संस्कार जब गर्भ में शिशु आता, उसी समय मां संस्कारित करना शुरू कर। और मां का जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन होता है। मां का पद सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि मां की साधना पुत्र के लिए सन्यासी के जैसी होती है। जैसे एक त्यागी का जीवन होता है, ना अपने सुख को देखता है, ना सम्मान को देखता है, ना भोजन को देखता है, ना किसी प्रकार की व्यवस्थाओं को देखता है, केवल वो अपने धर्म को देखता है। ऐसी एक माँ ना अपने सुख को देखती है, ना सम्मान को देखती है, ना व्यवस्थाओं को देखती, ना शरीर को देखती, केवल पुत्र के लिए वो पूरी साधना करती है। इसलिए माँ प्रथम गुरु होती है, माँ प्रथम भगवान होती है।